अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी खूबसूरती को देखकर आप स्विट्जरलैंड या बाकी यूरोपीय ममालिक को भूल जाएंगे। इसी मुल्क में सबसे पहले क्रिसमस ट्री बनाया गया था और यहाँ की लड़कियाँ तो बवाल है भाई, जिन्हें दुनिया के असली खूबकाफ की परियां और दुनिया की सबसे लंबी कद वाली भी हैं। और तो और यहाँ के लोग हर वक्त नाराज ही रहते हैं और किसी से बात करना भी तौहीन समझते हैं। और अगर आप जीन्स पहनकर हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं तो क्या आपको पता है कि जीन्स कहाँ सबसे पहले बनाया गया था। और यहाँ दिन 20-20 घंटे का होता है, यानी रात सिर्फ 4 घंटे की ही होती है। तो दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं यूरोप के खूबसूरत और साफ तरीन मुल्क लाटविया की शानदार सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लाटविया है। अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा कुदरती और खूबसूरत मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो आपको लाटविया का सफर करना चाहिए। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क अपने दिलकश मनाजर, खूबसूरत लोगों और तारीख से भरपूर है। लाटविया वो मुल्क है जो आपको सुकून और खुशी की एक अलग दुनिया में ले जाएगा, जहाँ वक्त जैसे रुका हुआ हो। शुमाली यूरोप की खाते बाल्टिक में वाक़ई एक मुल्क है। आजादी से लेकर आज तक लाटविया का बाल्टिक ममालिक में शुमार किया जाता है। लिथुआनिया, रशिया, बेलारूस और स्वीडन इसके पड़ोसी ममालिक हैं। इसका कुल रकबा 64,590 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 122वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 18,42,000 है और ये आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में 146वें नंबर पर आता है। यहाँ की 70% आबादी शहरों में रहती है, जबकि बाकी 30% देहातों में ही रहती है। और यहाँ के देहात भी किसी जन्नत से कम नहीं होते, जहाँ दुनिया जहाँ की हर आसाइश मुहैया की जाती है। लाटविया दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में से है जहाँ आबादी में इजाफे की बजाय ये मुसलसल कम हो रही है। पिछले 4 सालों में इस मुल्क की आबादी में 1 लाख अफराद की कमी आई है। इस मुल्क की आबादी में इजाफे की शरह सिर्फ 0.02% है। लाटविया एक कम आबादी वाला मुल्क है। इस इलाके में स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 32 अफराद रहते हैं। मुल्क की 54% आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 40% मर्द हजरात हैं। रीगा इसका सबसे बड़ा शहर और इसका दार हुकूमत भी है। इसका शुमार यूरोप के बड़े शहरों में भी होता है। इस शहर में तकरीबन 8 लाख अफराद रहते हैं। रीगा शहर लाटविया का दिल, बाल्टिक खिते का मोती भी कहलाता है। ये शहर 1201 में कायम हुआ था और वक्त के साथ साथ इसने न सिर्फ अपनी तारीखी अहमियत को बरकरार रखा बल्कि आलमी सतह पर अपने मुनफरद सकाफती वर्षे के लिए भी पहचाना जाने लगा। लाटविया के दार हुकूमत में मौजूद सेंट्रल मार्केट पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है। रीगा अपने ओल्ड टाउन के लिए भी जाना जाता है, जो यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल है। इस मुल्क की कौमी और सरकारी जबान लाटवियन ही है, जबकि रशियन, बेलारूसी, यूक्रेनी, इटालियन, स्पेनिश और इंग्लिश भी अहम जबानें हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। यहाँ कई नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें लाटवियन, रशियन, पोलिश, यूक्रेनी, बेलारूसियन, रोमेनियन, लिथुआनियन शामिल हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, जबकि यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी किसी भी मजहब को नहीं मानती और मुसलमान तो ना होने के बराबर हैं। दोस्तों लाटविया दुनिया भर में अपनी खूबसूरत और ऊंची हाइट वाली लड़कियों की वजह से मशहूर है। यहाँ की लड़कियां न सिर्फ हाइट में बल्कि अपनी दिलकश शख्सियत और मजबूत मजाज की वजह से भी जानी जाती हैं। यही वजह है कि लाटविया के मॉडल्स और खिलाड़ी दुनिया भर में मकबूल हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची हाइट वाली लड़कियां लाटविया में ही पाई जाती हैं। यही वजह है कि हर साल बहुत सी लड़कियां बास्केटबॉल गेम में आती हैं। चूंकि यहाँ की लड़कियां बहुत लंबी हैं, इसलिए उनके लिए मुनासिब कद का लड़का तलाश करने एक चैलेंज है। लेकिन लाटविया की लड़कियां इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करती और अक्सर अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं, चाहे वो कद मुझसे छोटा ही क्यों ना हो। लाटविया की एक और खास बात ये है कि यहाँ के लोग बहुत कम बात करते हैं। ये बात करने की बजाय तन्हाई पसंद करते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग रखना पसंद करते हैं। कम बात करना यहाँ की सकाफत का हिस्सा बन चुका है। खुद लाटविया के लोग भी इस आदत पर अफसोस करते हैं कि वो इतनी कम बातें क्यों करते हैं और दूसरे से क्यों नहीं मिल पाते। लाटविया यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसे कम बात करने वाले मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। अगर आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखें तो समझे कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप उन हजारों लोगों में से एक हैं जो इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहे हैं।
हैं। लाटविया के लोग अपने मुल्क को बहुत साफ रखते हैं, चाहे वो सड़क हो या हवा और पानी। जी हाँ, यहाँ की हवा हमेशा साफ और ताज़ा होती है, और ये सब इस वजह से है कि इस मुल्क में माहौलियात के लिए होने वाली कोशिशों का बड़ा असर हुआ है। दोस्तों, यहाँ का माहौल हत्ता कि फिनलैंड से भी बेहतर है। ये मुल्क स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। गर्मियों में आप यहाँ अपने पसंदीदा शख्स के साथ जा सकते हैं और बहुत सारा मजा ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा है जो जीन्स पहनने का शौकीन ना हो, खास तौर पर जब आप खूबसूरत और दिलकश नजर आना चाहते हो? क्या आप जानते हैं कि जीन्स की इब्तिदा लाटविया से ही हुई थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगली बार जब आप जीन्स पहने तो याद रखें, फैशन का ये अहम टुकड़ा लाटविया से ही निकला है। लाटविया एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ तकरीबन हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है। यहाँ के लोग फिल्में देखने, गाने सुनने और दोस्तों से बातचीत करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लाटविया की हुकूमत ने इंटरनेट को बहुत अहमियत दी है और उसे सस्ता और तेज रफ्तार बनाया है। इसकी वजह से लाटविया के लोग आसानी से इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। हमें भी लाटविया से सबक लेना चाहिए और इंटरनेट को हर एक के लिए आसान बनाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये भी आगाह करना चाहिए कि लाटविया में खुदकुशी की शरह 19% है। दोस्तों, लाटविया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का भी मेंबर है। लाटविया की मईशत तेजी से तरक्की करती हुई मईशत है, जिसका अहम शोबा सन्नत, ज़राअत, खिदमत और टेक्नोलॉजी है। मुल्क की GDP 2024 में तकरीबन 78.421 बिलियन डॉलर है और फीकस GDP तकरीबन 41,730 अमेरिकी डॉलर है। लाटविया की ज़रिए सन्नत में गंदम, दूध और फल की पैदावार शामिल है, जबकि लकड़ी और केमिकल्स की बरामदात अहम है। खिदमत का शोबा खास तौर पर बैंकिंग, फाइनेंस और सियाहत में मजबूत है और टेक्नोलॉजी की सन्नत भी आलमी सतह पर नुमायां हो रही है। लाटविया यूरोपीय यूनियन के रुकन होने के नाते यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है और आलमी तिजारत में फाल किरदार अदा करता है। इसकी मैशत की मजबूती का राज उसके मतनू शोबों, आला मियार की मसनूआत और आलमी मंडियों तक रसाई में है। और इनका एक यूरो पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 90 रुपए के बराबर है। अगर कोई वहाँ चला गया तो वो महीनों में ही करोड़पति बन सकता है। लाटविया का 52% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसे सबसे ज्यादा सब्ज ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ के जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे पाए जाते हैं। ये मुल्क कुदरती तौर पर सब्ज है। इन जंगलात में घूमने खूबसूरत तजर्बा होता है और ये मुल्क का कुदरती हुस्न है जो न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि सियाहों के लिए भी जन्नत की मानंद है। पहला क्रिसमस ट्री 1510 में लाटविया में सजाया गया था। दोस्तों, लाटविया एक छोटा सा मुल्क है लेकिन खुशकिस्मत है क्योंकि उसके पास 3000 से ज्यादा झीलें, 12000 दरिया और 500 किलोमीटर तवील बाल्टिक समंदर का साहिल है। और ये साहिल समंदर सियाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं क्योंकि लाटविया के बीचेस यूरोप के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होते हैं, जहाँ अयाशी की हर सहूलत फराहम की जाती है। लाटविया की इन्हीं वजूहात की वजह से सियाह इस मुल्क की सैर करने के लिए खींचे चले आते हैं। और लाटविया एक ऐसा मुल्क है जहाँ दिन 20 घंटे का होता है और रातें सिर्फ 4 घंटे की होती है। वहाँ जाकर ये समझना कि जी अभी रात नहीं हुई, हालांकि अगर टाइम देखोगे तो रात के 1:30 बज रहे होंगे। इस मुल्क के लोग बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश जिंदगी गुजारते हैं। लाटविया यूरोप का एक मुल्क है। यहाँ के लोगों की ताज़ा जिंदगी भी यूरोपीय लोगों की तरह है। दोस्तों, खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की लड़कियों में फहाशी भी पाई जाती है। इस मुल्क में शराब नोशी की दुकानें, डांस क्लब और दीगर जराइम की जगह बड़ी तादाद में मौजूद है जो हमेशा लोगों से भरी रहती हैं। यहाँ के बेशतर लोग शादी के बजाय गैर कानूनी ताल्लुकात कायम करने को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि मुल्क में तलाक बहुत ही आम है। हर साल हजारों गैर कानूनी बच्चे लाटविया में पैदा होते हैं जिनके वालिद का पता नहीं होता। रात के वक्त लड़कियां सड़कों पर बहुत कम कपड़ों में शराब पीती और डांस करती हुई नजर आती हैं। इस मुल्क में 13 साल के बच्चे भी वहाँ नजर आते हैं। 13 साल की उम्र में बच्चे शराब पीते हैं और गैर कानूनी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। लाटविया का सबसे पसंदीदा खेल आइस हॉकी है और ये मुल्क आलमी सतह पर अपनी हॉकी टीमों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा फुटबॉल और बेसबॉल भी बहुत मकबूल खेल है। यहाँ के लोग खेलों को सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक जिंदगी के फलसफा के तौर पर देखते हैं। लाटविया यूरोप के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में से एक है। इस मुल्क में तालीम की शरह 100% है और तालीम का निजाम बिल्कुल मुफ्त है। लाटवियन परचम दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कदीम तरीन झंडों में से एक है। इस सुर्ख और सफेद झंडे का तस्करा 13वीं सदी के एक महाकाव्य में भी किया गया है और इसका लाटवियन लोगों के लिए गहरा मतलब है। दोस्तों, हर 5 साल बाद लाटविया के दारुल हुकूमत एक हफ्ता तवील कौमी गाने और डांस का मेला मुनक्किद करता है।
दोस्तों अगर हम लाटविया की तारीख पर नजर डालें तो लाटविया की तारीख कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक एक दिलचस्प सफर है। ये मुल्क 13वीं सदी में लाटवियन कबाइल के जेर असर आया और फिर मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के जेर कब्जा रहा, बशमूल जर्मनी और रशिया। 1918 में लाटविया ने अपनी आजादी हासिल की, लेकिन 1940 में ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 1990 में लाटविया ने दोबारा अपनी आजादी का ऐलान किया और 2004 में यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बन गया। लाटविया ने अपने सकाफती वर्से, जुग्राफियाई खसूसियात और माशी तरक्की के लिहाज से एक नुमाया मकाम हासिल किया है और आज ये यूरोप के सबसे सब्ज और तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। तो दोस्तों ये थी यूरोप के खूबसूरत मुल्क लाटविया की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।